TWR से प्रसारित जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। परमेश्वर हर एक आदमी में जिंदगी का सांस डाल देले बड़न। यही वजह से सगरी जीव से अधिक समझ रखेला, तब वो जिंदगी में मानसिक संतुलन और अशांति के बीचा में जिएला। यही खातिर ये सिलसिलावार बाइबल का अध्ययन आप लोगन की सेवा में प्रस्तुत कइल जाता कि जिंदगी जिए का सही ढंग जान सकें। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावस। हाँ मित्र, भजन 42 से हम एगो नया विभाग शुरू कर रहल बानी, जौन की मूसा के दूसरा किताब निर्गमन के तुल्य या समांतरता में बा। निर्गमन में परमेश्वर के प्रजा अनजान जमीन पर आ पड़ल लोग लक्षित धन्य प्रदेश से उ अभी दूर रहन लोग और ओहनी लोग के बड़ा ही मुश्किल के सामना करे के पड़त रहे। मिस्र में ओहनी लोग कोढ़ा के मरला से काम धाम करत रहने और दुख मुसीबत यातना बढ़ल ही जात रहे। नियुक्त समय पूरा होखला पर परमेश्वर ओहनी लोग के निकाले खातिर ध्यान देवे लगले। इब्राहिम, इसहाक और याकूब से कोयल गोयल प्रतिज्ञा के पूर्ति शुरू हो गई। ठीक समय पर परमेश्वर ओहनी लोग के मिस्र देश से निकाल भी लिहलन। पहला 7 भजन में 42 से 48 में परिस्थिति सब ठीक वही तरीबा जैसे कि निर्गमन की किताब के शुरू के अध्याय में बा। पर ई भजन भूतकाल के भविष्य ना बल्कि भविष्य के विषय है। तब एकरा में बाचल रह गइल इस्राएली सब के अनुभव के उल्लेख कल गइल बा। तब वर्णन आवता इस्राएली प्रजा के यरूशलेम से दूर रहे के बरिस के। उ अब न केवल पवित्र जमीन पवित्र मंदिर से दूर बाणे, वो अब यहोवा परमेश्वर से भी दूर हो चुकल बाणे लोग। ठीक वही तरी जैसे कि ओहनी जाना मिस्र में रहन। 2 विभाग में परमेश्वर नाम शब्द के रोचक विरोधाभास दिखाई दे रहा बा। उत्पत्ति भाग अर्थात भजन 1 से 41 तक में यहोवा के नाम उल्लेख 272 हाली भइल बा और एलोहिम नाम केवल 15 हाली। निर्गमन भाग से एलोहिम नाम 164 हाली लिहल गइल बा और यहोवा केवल 30 हाली। का यह सत्य के कोनो महत्व बा? परमेश्वर के एगो दूगो व्यक्तिगत नाम शब्द के अलग अर्थ होला। एलोहिम सूचक है परमेश्वर के दिव्य सामर्थ के छुड़ावे वाला के प्रतिक्रिया से। यहोवा उ हमें जौन की इसराइल के देख रेख में बाणे। यहोवा के इसराइल खातिर चिंता बा। हम ए विभाग के पढ़त हमने के एगो अवलोकन करे के कि ई भाग अर्थात भजन 42 से 72 में दाऊद के जोग उतना अधिक नहीं खे। दाऊद इस भाग में केवल 19 भजन ही लिखले। 7 कोरह के परिवार जन सब जौन की लेवी कुल खानदान के रहन। इस सब भजन आखिरी दिन में इसराइल के विषय भविष्यवाणी के रूप में बा। ए दिन भजन में 42, 43 और 44 में फिरौन के अधीनता में परमेश्वर की प्रजा के फोटो है। भजन 43 में वर्णन बा मसीह विरोधी ओकरा अत्याचार के परिणाम है कि इसराइली शोकाकुल हमें। उन लोग परमेश्वर की दुहाई दे रहल बाने लोग कि हमने के एह मुसीबत
दशा परिस्थिति से निकाला और यह दोहाई के सुन के परमेश्वर छुटकारा के प्रबंध करतड़े। ओहनी लोग छुटकारा ओहनी लोग किने आ जाता। अब भजन 45 सहस्त्र वर्ष राज के एगो बहुते सुघर गीत ह, जकरा में मसीह यीशु पृथ्वी पर अपना राज के स्थापना के खातिर आ रहल बने। ये भजन सब के अध्ययन करत एगो सत्य हरदम ध्यान में राखल जा सकता। ये भजन के पहला यानी कि प्राथमिक एगो मौलिक व्याख्या इस्राएल राष्ट्र के संबंधित बा। उ महाक्लेश काल से भविष्य के ओर दृष्टि कर रहल बने। प्रिय मित्र, हमने के यहाँ बहुते सावधान रहे के जरूरी बा कि हमने के कोनो भी पढ़ के यूं ही उठा के अपना परिस्थिति पर लागू करे के ऐसन भूल ना करी जा। हाँ, इस सत्य बा कि हमने के अनेक भजन के अपना आवश्यकता के अनुरूप उपयोग में ला सकतानी जा। परमेश्वर के संतान के खातिर एकरा में गहरा शांति छुपल बा, पर हरदम ई याद राखी कि ई प्राथमिक रूप से इसराइल के खातिर ही लिखल गइल बा। इसराइल के परमेश्वर के योजना एवं कार्यक्रम से अलग रखत देखल एगो बहुत ही गंभीर भूल है। आज अनेक इहे लोग कर रहल बने। ई कईल ओसने तक होई माना अपना पवित्र शास्त्र से एगो भाग काट के ओकरा के जला दिहल और आज हो रहल बा ई सब। अतः सजग रही, ध्यान में राखे के जोग एगो औरी सत्य भी बा। जब गीतकार इसराइल के उल्लेख करत रहन, उनकर लक्ष्य संपूर्ण इसराइल राष्ट्र ना भइल करेला। ठीक यही तरीके भेद कलीसिया शब्द के संदर्भ में भइल करेला। का कोनो समूह के सदस्यता सूची में सम्मिलित लोग ही कलीसिया ह? ना हनु, एकदम रुआ ठीक समझनी हा। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार चर्च अर्थात कलीसिया अलग कईल गईल लोग के एगो संगठन है, एगो समूह है, जौन की ओहनी लोग व्यक्तिगत रूप से मसीह यीशु पक्ष के अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कइले बाड़े। अतः रुआ से सच्चा अर्थ में कलीसिया के सदस्य ऐसे ना बन जाले कि रुआ वार्षिक चंदा दे के रजिस्टर में अपन नाम शामिल यानी कि नाम दर्ज करवाओले बानी, बल्कि ऐसे कि अब राउर जिंदगी राउर व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मसीह यीशु के समर्पित बानी। मित्र, एकरा खातिर ना तो कोनो प्रथा के पूरा करे के आवश्यकता बा और ना कोनो चीज लेवे देवे के। ई अंतर हमनी के सामने बनल रहल बहुते जरूरी है। दृश्य संगठित चर्च और अदृश्य संसार के चर्च मसीह यीशु के देह। तो आई विचार करी जा भजन 42 पर। एकर मुख्य विषय है धार्मिक इसराइली सबके परमेश्वर से दोहाई। ई भजन महाक्लेश के समय में इसराइली सबके यातना के चित्रण है। मिस्र से रहत इसराइली सबके परमेश्वर सबसे पहले खून के माध्यम से छुड़ौले रहन। परमेश्वर से डरे वाला विश्वासी इसराइली सब फसह मेमना के खून द्वारा चौकट पर लगावल रहत रहन। राति में जमराज ओकरा के छोड़ावत आगे बढ़त चलत गुलन। जौना चौकट पर खूर ना लागल रहे वहाँ मृत्यु के हाहाकार रहे, यानी कि मारत मुआवत गुलन और हाहाकार मचत चलत गुल और ई रहे खून के छुटकारा। परमेश्वर ओहनी लोग के लाल समुद्र पार करवावले। मित्र, भजन के अभिलेख हाँ कोरा के बेटा के खातिर
मशक्किल और एकर अर्थ हुई शिक्षा देवे वाला गीत या समझे वाला भजन। गिनती के किताब में ऐतिहासिक वर्णन बा। कोरह परिवार द्वारा परमेश्वर द्वारा आशीषित मूसा के विरुद्ध विद्रोह मंदिर के सेवा में नियुक्त कोरह के बेटा ई भजन लिखले। भविष्यवाणी के रूप में ई भजन महाक्लेश के समय चित्र पेश कर रहल बाड़े। मित्र, त एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और जरा किने पवित्र शास्त्र बाइबल नहीं खे वो कृपया ध्यान से सुने और पवित्र शास्त्र बाइबल खातिर लिखे। पर जरा किने पवित्र शास्त्र बाइबल बा वो हमरा संगे निकाल ले। भजन संहिता के किताब 42 अध्याय के 1 और 2 पद के हम पढ़ रहा बानी। रुआ खातिर रुआ ध्यान से सुनी। जैसे हिरनी नदी के पानी खातिर हाफत रहेले, वही तरी हे हमार परमेश्वर हम तोरा खातिर हाफिना। हम परमेश्वर यहोवा के खातिर, हाँ, जीवित परमेश्वर के खातिर पियासल बानी। हम कब जाके परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाए। मित्र, रुआ ध्यान दिले हो कब कि यहूदी इस समय अपना देश में जमा हो रहा बाणे। अनेक विद्वान के मत यानी कि विचार बा कि ये खाली फिर वो सब खत्म हो जाई हैं, यानी कि विसर्जित हो जाई हैं। उन्हें लोग के एक खाली फिर एह जमीन के छोड़ के जाए को हुई। ए धारणा के आधार का ह? इस समय जहाँ यहूदी जमा हो रहा बने उ लोग धार्मिक यहूदी न हवे लोग। इस समय इसराइल जानता दूगो समूह में बट गई। पहला भाग ह उन्हीं लोग कट्टर पंथी जौन की अब तक मसीह यीशु के प्रतिज्ञा में यानी कि इंतजार में बाणे कि वो आके मंदिर के पुनर्निर्माण करे हैं। और दूसरा समूह यानी कि भाग ह बाचल शेष जनता के धार्मिक से कोनो मतलब नहीं खे। धार्मिक यहूदी ही परमेश्वर की उम्मीद एगो हिरनी जैसन कर सकताणे। ये सब दाऊद के भी फोटो ह यानी कि चित्र ह। जब वो गुफा दरवाजा से घाटी के ओर नजर से निहारत रहन कि कतहीं कुकुर के भोकल सुनाई दिहल। इस शिकारी एक कुत्ता रहन स दाऊद और उनकर साथी बहुते सावधान हो गए रहन। उनका झाड़ी सब में सरसराहट सब की आवाज सुनाई दिहलस। गुफा के सामने से बहुत पानी के ओर बदल वो बहुते प्यासल रहे। उनका मुंह के अगल बगल सफेद फेन साफ साफ दिखाई देत रहे और बहुते जल्दी गोइल जहाँ पानी के धारा बहत रहे अपन मुंह डुबा लिहली और सतर्क पूर्वक इच्छा भर पानी पियली और छलांग लगावत जंगल में विलीन हो गई या कुकुर पीछा करत ही रह गइलन। प्रिय मित्र, कह के मतलब ई बाकी का रउआ भी यही तरीके लगन बा। स्वाभाविक रूप से हमनी में परमेश्वर के प्रति ऐसन गहरा लगन हो ही नहीं के सकत जब परमेश्वर के पवित्र आत्मा रुआ के छुएला और रुआ परमेश्वर के परिवार में जन्म लिहिना, जेकरा के कहल जाला नया जन्म। वही स्थिति में हमनी के आत्मा परमेश्वर के ऐसन कामना कर सकेले। यही अध्याय के 3 पद एक तरी से बता रहा बा। रुआ ध्यान से सुनी। दिन रात हमार लोर हमरा बहत रहल बा, जबकि लोग दिन भर हमरा से कहत रहले तोहार परमेश्वर कहवा बाणे। प्रिय मित्र, महाक्लेश के समय में चुनल गोइल इसराइली सब के ठीक यही तरीके ताना सुने के पड़ी। आगे 6 और 7 पद एकरा बारे में एह तरी से बता रहल बा। हमार परमेश्वर हमें हमार जान
भीतर ही भीतर बेचैन बा। ऐसे यर्दन के प्रदेश से हरमोन के चोटी सब औरी मिस्गार के पहाड़ी पर से हम तोहरा के याद कर रहल बानी। तोहर पानी प्रताप के गुंज से सागर सागर के पुकारेला। तोहर सब तरंग और लहर सब हमरा के तोप ले लेबा। इ त योना की प्रार्थना के शब्द ह। त एकरा के गहरा सागर में फेंक देले रहुआ। तोहर उमड़त लहर हमरा के डुबा ले गुल रहे। योना मृत्यु के जबड़ा में रहन। इसराइल और महाक्लेश काल में इहे दशा हुई। तब ऊ परमेश्वर के ओर छुटकारा के नजर करी हैं। मित्र, आई अब देखल जाओ 43 अध्याय के 1 पद से लेके 5 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से। हे परमेश्वर, हमरा के निर्दोष सिद्ध कर और विधर्मी जाति के विरुद्ध हमार केस लड़ा। हमरा के छली और अन्यायी आदमी के हाथ से छोड़ावा। तू ही त परमेश्वर हमार समर्थ हवा। तू हमरा के काहे त्याग दिहला। हम दुश्मन सब के अंधेर के कारण काहे विलाप करत फिर रहल बानी। आपन ज्योति और आपन सच्चाई के भेजा। ऊ हमार अगुवाई करे। ऊ हे हमार परमेश्वर के तोहरा पवित्र पहाड़ पर तोहरा निवास स्थान पर पहुंची हैं। तब हम परमेश्वर के वेदी के पास जाइब। परमेश्वर के पास जवन हमार आशीष आनंद बा। और हे परमेश्वर, हम बिना बाजा बजा के तोहार स्तुति करब। 5 पद एह तरी से बता रहल बा। हे हमार प्राण, तू निराश काहे बाड़ा और भीतर ही भीतर तू बेचैन काहे बाड़ा। परमेश्वर पर आस लगा के राख। हम तो उनकर स्तुति करब जौन कि ऊ हमार उद्धार करता हमार परमेश्वर हमें। का कबहुओ ऐसन प्रार्थना कइले बानी? अगर रुआ नहीं खी कइले तो आजुए यही घड़ी करी, काहे कि परमेश्वर महान हमें। दाऊद पाप कइला के बावजूद भी प्रभु के छाया में चल रहल बाड़े। ऊ प्रभु से लिपट गइले और कह रहल बानी कि प्रभु जौन हम पाप कइले बानी तू हमरा के क्षमा कर द। मित्र, अगर वह ऐसन कोनो पाप में डूब रहल बानी, केवल गलती काम ही पाप ना ह। ऐसन बहुते पाप बा जौन की रउआ छोट समझ रहल बानी, लेकिन परमेश्वर के नजर में बहुते बड़ पाप बा। अगर ऐसन कर रहल बानी तो आजुए यही घड़ी प्रभु के शरण में आई और प्रभु से प्रार्थना करी और कहीं प्रभु हमार पाप क्षमा कर और हमरा के शुद्ध और पाक कर। हम तोहार संतान बने चाहतानी। हम तोहार बेटा बेटी बने चाहतानी। श्रोता मित्र भाई बहन, परमेश्वर प्यार करे वाला परमेश्वर हमें। रुआ जब अतना बात कहब, प्रभु आपन दोनों हाथ फैला के रुआ के कही है, हे हमार बेटा, हे हमार बेटी, आवा तोहार पाप क्षमा भ गइल। प्रिय मित्र भाई बहन, अगर रुआ जिंदगी में कौनो तरीके पाप बा तब बिना हिचक प्रभु के पास आई और अपना पाप के मान ली। प्रभु रुआ के गले लगा ली है। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमारा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।